नमस्कार भक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की ओर। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का शीर्षक है यार की सौगंध। एक थे गवारिया बाबा, वृंदावन में रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ कहते नहीं, मानते भी थे। नियम था कि बिहारी जी को नित्य सायं शयन करवाने जाते थे। एक बार गवारिया बाबा शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी को गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे, अच्छी खुशबू भी आ रही थी। 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, एक दोने में बांध दिया साथ में। बाबा भीतर गए। बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। गवारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया। उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे हैं। एक संत कोने में बैठे सारा दृश्य प्रारंभ से लेकर अब तक देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा। संत बोले, उधर गवारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो तो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाज़ा ही ना खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा गवारिया का। गवारिया बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की, बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी रही कि आज मैं प्रयास करके हार गयो, लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। लेकिन बाबा ने कहा और दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे यार की सौगंध है। सांची सांची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो। गवारिया बाबा हंसकर बोले, जय जय। जब आप भोग के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे, तब बिहारी जी मेरे पास बैठे मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज़ दे दी, उनका मुंह साफ कर दिया। जाइए, उनका मुख तो धुला दीजिए, उनके मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए, देखा कि ठाकुर जी के मुख पर मोदक की जूठन लगी थी। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए ठाकुर जी पर। सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है भक्तों। अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से। इसे सिर्फ कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं। दूसरे भक्तों को ये बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आँखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, ठाकुर जी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं जिसे वो अपना समझता है, जिंदगी भर अपना समझता रहता है। जल्द ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं। सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण में आ गयो, उसे फिर संसार की चिंता नहीं रहती। उसकी चिंता फिर ठाकुर जी स्वयं करते हैं। ये थी कहानी ग्वारिया बाबा से संबंधित यार की सौगंध। हम भगवान कृष्ण को अपना दोस्त बनाएं, यार बनाएं, फिर देखते हैं कि कैसे भगवान हम पर अनुकंपा करते हैं। दोस्तों, ये धार्मिक कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।